हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज फिर आरपी टॉक्स में एक बार आपका स्वागत है। आरपी टॉक्स में कई बार हम बिल्कुल अनएडिटेड वीडियो डालते हैं, जो हमारे मन में आता है बोल देते हैं, जो हमें अच्छा लगता है और जो कहीं ना कहीं से समाज और सोसाइटी पे अच्छा इम्पैक्ट डालता है। हम कोशिश करते हैं वो बातें आप लोगों तक पहुंचाई जाए। देखिए, कल हमने एक मूवी देखी, नंबी नारायण पे है, रॉकेटरी। अभी इस मूवी में साइंस बहुत सारा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को समझ में नहीं आएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आप सभी लोगों से अपील करूंगा कि उस मूवी को आप लोग ज़रूर देखें और अपनी फैमिली और बच्चों के साथ जाके देखें। इस मूवी के कई एस्पेक्ट हैं। अभी आप नॉर्मल सोच सकते हैं, एक साइंटिस्ट था जिसको जासूसी के केस में फंसाया गया, लेकिन इसमें और भी कई एंगल हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मली हम किसी के साथ बहुत समय तक रहते हैं, उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, उसके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन एक एलिगेशन लगते ही बिना ये जाने समझे, बिना उसकी पूरी इंक्वायरी किए हम उसका हाथ और उसका साथ तुरंत छोड़ देते हैं। तो मेरा बस ये अपील है आप लोगों से कि अगर आप किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किसी को आप पसंद करते हैं, कोई आपका दोस्त है, तो एक मामूली से या किसी भी तरीके के एलिगेशन लगते आप उसको तुरंत मत छोड़ दीजिए। पहले पता करिए, उसको साथ दीजिए, पहले उसकी बात को सुनिए, समझिए। क्योंकि क्या होता है कि सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मुसीबत में लोगों को उसी से होती है जो उसके साथ हमेशा रहता है। अगर वो लोग उसके साथ खड़े रहते हैं, पब्लिक का क्या है, वो तो भीड़ है, वो जैसी सुनती है वैसे रिएक्ट करती है। लेकिन आप लोग अगर किसी के साथ हैं और अगर आप उनकी मुसीबत में उनके साथ खड़े रहते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए। होता क्या है कि कभी ना कभी अगर एलिगेशन गलत है तो वो उस एलिगेशन से बाहर आ जाएगा, तो आप उससे नज़रें कैसे मिला पाएंगे। नंबी नारायणन एक महान साइंटिस्ट थे। मदुरई से उन्होंने इंजीनियरिंग की। उसके बाद वो उस समय से काफ़ी आगे चल रहे थे जब इंडियन रॉकेट सिस्टम पूरी तरीके से सॉलिड पे डिपेंडेंट था। वो लिक्विड पे काम करने की कोशिश कर रहे थे और उसके लिए उन्होंने प्रिंसटन जैसी यूनिवर्सिटी में न्यू जर्सी जाके अपने स्टडीज़ को पूरा किया। और जिस काम में 3-3 साल लगते थे, उसमें 10 महीने में उस चीज़ को, थीसिस को उन्होंने कंप्लीट किया, जैसा मूवी में बताया गया है। उसके बाद वो विक्रम साराभाई के काफ़ी करीब थे, कलाम जी के बहुत करीब थे और काफ़ी हाई लेवल के साइंटिस्ट थे। देश उनके लिए सबसे पहले आता था और देश से बढ़ के उनके लिए कुछ नहीं था। नासा जैसा लुक्रेटिव ऑफर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। 1994 में एक छोटे से किसी पुलिस ऑफिसर ने, किसी आईपीएस ऑफिसर ने एक मामूली से एलिगेशन में उनको फंसा दिया कि पूरा देश उनसे एकाएक, पूरा केरल उनसे एकाएक नफरत करने लगा, जिसने भी सुना नफरत करने लगा और एकाएक उनको डिसोन कर दिया। 1996 में वो उस एलिगेशन से बाहर आ गए और उसके बाद वो काफ़ी, अब आप सोचिए कि उस दरमियान वो कितने मेंटल ट्रॉमा से गुजरे होंगे, उनकी फैमिली किस मेंटल ट्रॉमा से गुजरी होगी। और जो इंडिया ने लॉस किया रॉकेट के फील्ड में, क्रायोजेनिक इंजन के फील्ड में जो लॉस किया, वो लॉस की रिकवरी कभी भी नहीं हो पाई। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जब किसी बड़े आदमी पे इल्ज़ाम लगता है तो हमें सिर्फ उसकी पर्सनल 1-2 चीज़ों की पसंद नापसंदगी के कारण हम उसको डिसोन नहीं कर सकते। हमें जानना चाहिए कि जब इतना अच्छा टैलेंट है, उसका पीछे का एक अच्छा बैकग्राउंड है, तो एकाएक को अगर ऐसा कुछ उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है तो एक्चुअल में वो है क्या। बिना इल्ज़ाम लिए दिए ही उसको सज़ा घोषित कर दी जाती है। जबकि आजकल आप देखेंगे आतंकवादियों तक के लिए इतने अच्छे ट्रायल होते हैं, कसाब के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की गई और हमारे महान साइंटिस्ट को इतना रफली ट्रीट किया गया। इसके लिए हम सब शर्मिंदा हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हैं। सिर्फ दूर दूर बैठे हुए हैं लोग और केरल में नहीं थे और कई लोग तो जानते ही नहीं नंबी नारायण कौन थे। उनका रॉकेट इंडस्ट्री में इंडिया के जो रॉकेट साइंस है उसमें उनका क्या योगदान है, कई लोग जानते ही नहीं। कई लोग को मालूम ही नहीं कि आज भी विकास इंजन जो यूज होता है वो उन्हीं की देन है। तो ये सब चीज़ें जाइए, बच्चों को दिखाइए, मूवी में दिखाइए और प्लीज़ कभी किसी का हाथ मत छोड़िए जब वो मुसीबत में हो, क्योंकि मुसीबत का समय तो टल जाएगा लेकिन आप उसको कैसे फेस कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें। दूसरा एंगल क्या है कि बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं इस मूवी से।
पहली चीज़ सीख सकते हैं कि जब उनका मिशन बहुत बड़ा हो तो किस तरीके से नम्बी नारायण ने फ्रांस जाके एक अच्छी खासी टीम को लीड किया और अपने काम को अंजाम दिया। किस तरीके से उनके ऊपर एक जुनून था कि वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं कि जब मुसीबत आती है तो बहुत सारे लोग साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन हैं कुछ लोग जो खड़े भी रहते हैं और फिर हमें उस मुसीबत से आने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम करते हैं और करना चाहिए भी। अगर मुश्किलों से आप हार के वहीं पे हिम्मत आपकी टूट जाएगी तो वो इल्ज़ाम परमानेंट आपके ऊपर लग जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। एक मूवी को सिर्फ एक साइंटिस्ट के एंगल से मत देखिए कि साइंस की मूवी है, इस एंगल से देखिए कि उसमें ह्यूमन एस्पेक्ट कौन कौन से हैं और कैसे हम कोई बंदा अगर रॉन्ग साबित हो सकता है कर देते हैं या कोई उस पर इल्ज़ाम लगा देता है तो उससे देश का कितना नुकसान होता है। और मैं आज तक एक चीज़ समझ नहीं पाया और मैं बहुत कभी भी सोचता हूँ तो मैं बहुत टेंस हो जाता हूँ कि ऐसा कैसे हुआ। थोड़ा सा इस लाइन से अलग जा रहा हूँ कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खां, महान महान जो क्रांतिकारी थे, उन इतनी मुश्किलों का सामना कर रहे थे और बहुत बड़े बड़े लीडर्स हमेशा सूट बूट टाई में रहते थे और ये लोग हमेशा परेशान रहे, इनकी फैमिलीज परेशान रही, जबकि इनकी हम देशभक्ति को बहुत हाई लेवल की ग्रेडिंग देंगे और देना चाहिए भी। तो ये सब चीज़ें हैं, क्या हम अपने ट्रू लीडर्स की सही इज्जत करते हैं? और अगर नहीं करते हैं तो करना चाहिए। तो आप लोग जाइए, मूवी को देखिए, मूवी के चीज़ों को समझिए और बच्चों को समझाइए, बच्चों को बताइए नम्बी नारायण कौन थे। जय हिंद, जय भारत।